हेलो गाइस, तो आज मैं वन टू फन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ जिशु जो वन केजिंग को उठाकर ले आता है। वन केजिंग जो बस भागने ही वन केजिंग जो बस जाओ जिशु से भागने ही वाला था कि जाओ जिशु जो टाइम पर पहुँच जाओ जिशु जो टाइम पर अपने आप को होश में ले आता है और वन केजिंग को जो उन लड़कों से बचाकर वापस अपने पास ले आता है और वन केजिंग को घर ले आता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वन केजिंग जाओ जिशु के सामने गिड़गिड़ा रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, मुझे जाने दो, तुमने क्यों मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जाओ जिशु जो वन केजिंग को देखता है और जाओ जिशु वन केजिंग को बोलता है कि वन केजिंग तुम पूरी ज़िंदगी मेरे पास ही रहोगे। और वन केजिंग जो बिल्कुल भी जाओ जिशु के साथ नहीं रहना चाहता है। फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। जाओ जिशु जो वन केजिंग को शोल्डर पे उठाए हुए होता है और उसको उठाकर वन केजिंग के रूम में ही ले जाता है और वन केजिंग के रूम में वन केजिंग को उसके रूम में ले जाता है और उसको बेड पर बिठा देता है और वन केजिंग जो अपने आप को पीछे की तरफ घसीटता है तो जाओ जिशु जो वन केजिंग को देख रहा होता है और फिर जाओ जिशु वन केजिंग को फिंगर दिखाता है और बोलता है वन केजिंग अगर दोबारा तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और वन केजिंग की जो रो रहा था और जाओ जिशु जो वन केजिंग को इधर छोड़कर बाहर आ जाता है और वन केजिंग के रूम को बाहर से बंद कर देता है और वन केजिंग जो गुस्से में होता है वन केजिंग यही बोलता है कि इतना अच्छा मैं भाग गया था मैं, बट उन लड़कों की वजह से जो दोबारा मैं जाओ जिशु के हाथ में लग गया। और फिर जाओ वन केजिंग जो तकिया उठाकर फेंक रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है अपने आप को। और जाओ जिशु जो बाहर ही खड़ा था वन केजिंग की बातें सुन रहा था। वन केजिंग जो अंदर चीख रहा था, चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आज़ाद करो, मुझे यहाँ से जाना है। और जाओ जिशु जो वन केजिंग को इग्नोर कर देता है। जाओ जिशु फिर नीचे आता है जिन और ये भाई को देखने के लिए। तो जाओ जिशु जब नीचे आता है जिन की नब्ज़ चेक करता है तो जिन ठीक होता है। फिर जाओ जिशु ये भाई को चेक करता है, ये भाई भी ठीक होता है, ये लोग बस सोए होते हैं। जाओ जिशु एक दफ़ा चेक करना चाह रहा था कि इन लोगों का कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब जाओ जिशु चेक करता है तो वो लोग से सोए हुए थे। और फिर जाओ जिशु जो सामने अपनी जगह पर बैठ जाता है और ज़ोर से सांस लेता है। और फिर जाओ जिशु जो यही सोच रहा होता है अपने बालों को पकड़ लेता है। जाओ जिशु अपने बालों पर फिंगर डालता है और अपने सर पकड़ लेता है और बोलता है कि वन केजिंग दोबारा मुझसे घूमने वाला था, अगर ये दोबारा मुझे चला जाता तो मैं इसको कहाँ ढूंढता, इतनी मुश्किल से ये मुझे मिला है। मुझे लगा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ से भागने के लिए ये कदम भी उठा सकता है। जाओ जिशु जैसा बोलता है और फिर जाओ जिशु अपने बालों से फिंगर हटाता है, अपने फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है मुझे अभी इस पर नज़र रखनी होगी कि इसकी हेल्प किसने की, मुझे पहले इसका पता लगाना पड़ेगा क्योंकि वन केजिंग तो रूम से बाहर नहीं निकलता है। तो इसके पास स्लीपिंग पिल्स कहाँ से आई, जैसे कि ये बोल रहा है कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खिलाई थी सबको, तो इसके पास कहाँ से आई, ये तो बाहर नहीं निकला है, इतने दिनों से ये मेरे पास ही है। जाओ जिशु यही सोच रहा था और फिर जाओ जिशु जो टेंशन में था तो सामने ही जो वाइन पड़ी थी, तो जाओ जिशु जो सामने ही गिलास भी पड़ा था, वही जाओ जिशु का गिलास जिसमें जिन ने जाओ जिशु को वाइन डाल के दी थी, उसी गिलास में जाओ जिशु जो अपने लिए दोबारा वाइन डाल देता है और जैसे ही वाइन डाल देता है और वो वाइन पी लेता है और जैसे ही पीता है तो जाओ जिशु मुँह बना लेता है और बोलता है ये इस वाइन का टेस्ट क्यों इतना अजीब सा है। और फिर जाओ जिशु जो ज़बरदस्ती इस वाइन को ख़त्म कर लेता है और फिर बोलता है कि अब मैं जाता हूँ। और जाओ जिशु फिर अपने रूम में जाता है। अब जाओ जिशु अपने रूम में जाता है। फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हमें जाओ जिशु को दिखाते हैं। जाओ जिशु ने ड्रेस बदल ली होती है और आता है बेड पर बैठ जाता है और टेक लगा लेता है। जाओ जिशु को नींद नहीं आती तो जाओ जिशु जो मोबाइल चला रहा होता है और मोबाइल चलाते ही चलाते जाओ जिशु को जो हॉटनेस फील हो जाती है, जाओ जिशु को गर्मी लगने शुरू हो जाती है। जाओ जिशु फिर ऐसी की तरफ देखता है। जाओ जिशु बोलता है आज गर्मी है और फिर जाओ जिशु जो ऐसी की स्पीड बढ़ा लेता है और रूम जो और ठंडा हो जाता है। बट जाओ जिशु की बॉडी जो उसी तरह हॉट थी, जाओ जिशु को अभी भी हॉटनेस फील हो रही थी। फिर जाओ जिशु जो ज़ोर से सांसें लेने लगता है और जाओ जिशु
खड़ा हो जाता है। जैसे ही जाओ जिशु खड़ा हो जाता है तो जाओ जिशु को चक्कर आ रहे होते। जाओ जिशु अपना सर पकड़ लेता है तो जाओ जिशु अपनी आंखें बंद कर देता है, अपना सर पकड़ता है। फिर जब अपनी आंखें खोलता है तो जाओ जिशु को सब कुछ डबल डबल नज़र आ रहा होता है। जाओ जिशु को कुछ भी क्लीन नज़र नहीं आता है, सब कुछ डबल तो ट्रिपल, मतलब सब कुछ दो दो या तीन तीन नज़र आ रहे हैं। जाओ जिशु जो अपनी आंखें बंद करता है और अपना सर पकड़े होता है और फिर जाओ जिशु अपनी आंखें खोलता है तो जाओ जिशु जो नशे में आ गया था, जाओ जिशु फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और अपने कदम बढ़ाता है और रूम से बाहर जाता है, अपने रूम से बाहर चला जाता है। और फिर जाओ जिशु जो जा रहा होता है, जाओ जिशु को चक्कर आ रहे होते हैं। जाओ जिशु यहाँ वहाँ गिरते गिरते जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो जब जाओ जिशु ज़ोर ज़ोर से हंसता है और जा रहा होता है तो दूसरी तरफ से वेन केजिंग जो अपने रूम में चीखे जा रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे अपने घर जाना है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग की चीखने की आवाज़ सुनता है तो जाओ जिशु जो फिर वेन केजिंग के रूम के पास जाता है और वेन केजिंग के रूम के गेट के पास खड़ा हो जाता है। रूम के गेट को खोलता है, दिक्कत देता है, कुछ करता है, बट वो गेट नहीं खोलता है। तो जाओ जिशु फिर जब नीचे कुंडी की तरफ देखता है तो जाओ जिशु देखता है कि कुंडी लगी है तो जाओ जिशु फिर हंसने लग जाता है कि कितना इडियट हूँ मैं, कुंडी खोल नहीं रहा हूँ और गेट को पुश किए जा रहा हूँ। जाओ जिशु फिर कुंडी खोलता है और गेट खोल देता है। जैसे ही गेट खोल देता है तो जाओ जिशु गेट खोलते वक्त जाओ जिशु जो बहुत ज़ोर से गेट पर अपनी पूरी बॉडी गेट पर पुश कर देता है तो वो गेट जो बहुत बुरी तरीके से खुल जाती है। वेन केजिंग जो रूम में चीख रहा था तो अचानक से जो गेट इतनी बुरी तरीके से खुल जाता है तो वेन केजिंग गेट की तरफ देखता है, शॉक में हो जाता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है और जाओ जिशु बोलता है क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो। तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को ही देख रहा था और चुप था, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और जाओ जिशु जाता है रूम के अंदर और फिर रूम का गेट बंद कर देता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु आता है वेन केजिंग के पास और बोलता है तुम क्यों चीख रहे हो वेन केजिंग, क्यों चीख रहे हो तुम। तो वेन केजिंग जो चुप था और जाओ जिशु को देख रहा था वो कुछ भी नहीं बोलता है। जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है और फिर जाओ जिशु बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे चीखने या चिल्लाने से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा या मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। आज के बाद तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बोलो। वेन केजिंग देख रहा था, वेन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं नहीं जीजू अंकल, मुझे मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो जाओ जिशु जो नशे में था तो जाओ जिशु जो नशे में था तो जाओ जिशु जो अचानक से जाओ जिशु को झटका लग जाता है तो जाओ जिशु का जो हाथ लैंप पर लग जाता है। बेड के साइड में जो लाइटें नहीं लैंप रखे हुए होते हैं टेबल के ऊपर, जाओ जिशु का हाथ उसके साथ टकरा जाता है और वो जो गिर जाता है तो वेन केजिंग तो वो गिर के टूट जाता है। तो वेन केजिंग घबरा जाता है, वेन केजिंग को ऐसा लगता है कि जाओ जिशु गुस्से में आ गया। तो वेन केजिंग जो अपने आप को बेड में पीछे की तरफ घसीटता है और अपनी टांगों को हक कर लेता है और जाओ जिशु देखता है कि मुझसे लैंप गिर गया तो जाओ जिशु ओप्स करता है और फिर जाओ जिशु जो अपने आप को संभालता है वेन केजिंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या बोला तुमने। तो वेन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख कर हंसता है और बोलता है गुड बॉय, इसी तरह मेरी हर बात माना करो, इसी तरह मेरी हर बात मानो, ठीक है। तो वेन केजिंग सर हिलाता है तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था तो जाओ जिशु बोलता है यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को सिर्फ देख रहा था तो जाओ जिशु बोलता है मैंने कहा मेरे पास आओ। तो जाओ जिशु तो वेन केजिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और वेन केजिंग जो जल्दी से आता है जाओ जिशु के पास और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के बाजू को पकड़ लेता है और उसको अपने सामने खड़ा कर देता है। और वेन केजिंग की जो इतना डरा हुआ था, वेन केजिंग ने अपनी आंखें नीचे की थी, जाओ जिशु ने अपने दोनों हाथ वेन केजिंग के शोल्डर पर रखे थे और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था, वेन केजिंग को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा था। और फिर वेन जाओ जिशु हंसता है और बोलता है तुम कितने बड़े हो गए हो, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम कितने छोटे से थे, कितने क्यूट थे, और अब देखो अब कितने बड़े हो गए हो। सिर्फ 3 सालों में तुम इतने बड़े हो गए वेन केजिंग, और देखो तो तुम कितने हैंडसम हो रहे हो।
और देखो तो तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तुम वैसे ही हैंडसम भी होते जा रहे हो। और फिर वेन केजिंग जो जाओ जिशु की तरफ नहीं देखता है, उसने अपनी आंखें नीचे की होती है, वेन केजिंग की आंखें नम होती है, वेन केजिंग की आंखों से वेन केजिंग की आंखें नम होती हैं। तो जाओ जिशु वेन केजिंग का फेस पकड़ता है और जाओ जिशु को वो सब कुछ याद आ जाता है कि जो मैंने एक छोटे बच्चे के साथ किया था। जाओ जिशु इमोशनल हो जाता है। जाओ जिशु वेन केजिंग का फेस पकड़ता है और वेन केजिंग को देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया, मुझे माफ़ कर देना वेन केजिंग। वेन केजिंग शॉकिंग नज़र से जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु फिर अपना फेस वेन केजिंग के फेस के करीब करता है और वेन केजिंग के करीब हो रहा होता है। और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु ने वेन केजिंग का फेस बहुत टाइट करके पकड़ा था और अपना फेस वेन केजिंग के करीब कर रहा था और वेन केजिंग जाओ जिशु को शॉकिंग नज़र से देख रहा था और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के करीब हो रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई। जिन जो अंगड़ाइयाँ लेता है और जिन जैसे अंगड़ाइयाँ लेता है अपनी आंखें खोलता है तो जिन जब अपनी आंखें खोलता है तो जिन अचानक से जिन अपनी आंखें खोलता है तो जिन देखता है कि ये मैं कहाँ हूँ। तो जिन अचानक से बैठ जाता है। जब जिन बैठ जाता है जिन देखता है कि मैं सोफे पर हूँ और फिर जिन यहाँ वहाँ देखता है तो जिन शौक में हो जाता है। जिन बोलता है मैं लिविंग रूम में हूँ और फिर जिन देखता है सामने ये भी बहुत बुरी तरीके से लेटा था। तो जिन जल्दी खड़ा हो जाता है और जिनको याद आ जाता है कि रात को हमने वाइन पी थी और मैंने जाओ जिशु को ड्रग्स खिलाए थे। और फिर जिन जाओ जिशु को ढूंढता है। जिन पता है जाओ जिशु कहाँ है। जिन उस टाइम इतना घबरा जाता है कि जिन को बस जाओ जिशु को ढूंढना है क्योंकि जिन ने जो रात को उसको ड्रग्स पिलाई थी। तो अब जिन को तो उसकी फिक्र होगी। तो जिन जो ये भाई के पास आता है, ये भाई के शोल्डर पर हाथ रखता है, बताइए ये भाई उठो, ये भाई जो अपना सर उठाता है और बताए हाँ जिन सोने दो ना। और ये भाई ऐसा बोलकर दोबारा सो जाता है। तो जिन ये भाई को छोड़ देता है जगह पर और जाओ जिशु को ढूंढने के लिए जाता है। और जैसे ही जिन जाता है जाओ जिशु के रूम में तो जाओ जिशु का रूम जो खाली था तो जिन शॉक में हो जाता है। जिन बोलते जाओ जिशु तो यहाँ नहीं है। और फिर जिन अपने रूम में जाता है तो जिन देखता है जिन के रूम में भी जाओ जिशु नहीं था। तो जिन बोलता है वो कहीं कहाँ पे तो नहीं चला गया। और फिर जिन टाइम देखता है तो अभी तो बहुत टाइम है। और फिर जाओ वेन के और फिर जिन जो शौक में होता है कि जाओ जिशु कहाँ चला गया। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें जाओ जिशु और वेन केजिंग दिखाया जाता है। जाओ जिशु जो सोया था और जैसे ही अपनी आंखें खोता है तो वो देखता है उसके सामने ही वेन केजिंग सोया है और उसकी बाहों में मतलब वेन केजिंग जो जाओ जिशु के शोल्डर पर लेटा हुआ था, जाओ जिशु के बाजू पर। और वेन केजिंग बहुत क्लोज था। जाओ जिशु वेन केजिंग को देखकर शॉक में हो जाता है और जाओ जिशु वेन केजिंग को इतना क्लोज देखता है अपने। तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु फिर देखता है तो इन दोनों ने ड्रेस पहनी हुई थी। वेन केजिंग ने भी ड्रेस पहनी हुई थी और जाओ जिशु ने भी। तो जाओ जिशु देखता है तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। फिर जाओ जिशु आराम से वेन केजिंग को अपने हाथ बाजू से हटा देता है और वेन केजिंग जो करवट ले लेता है और दूसरी तरफ फेस कर देता है। और जाओ जिशु जो जल्दी से बैठ जाता है, यहाँ वहाँ देखता है, रूम को देखता है। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग के रूम में था, जाओ जिशु शौक में था कि मैं यहाँ कैसे आ गया। और फिर जाओ जिशु याद करने की कोशिश करता है पर जाओ जिशु को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जाओ जिशु बहुत याद करने की कोशिश करता है पर जाओ जिशु को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर जाओ जिशु सोचता है वेन केजिंग के उठने से पहले ही मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो वेन केजिंग ने ऐसा देख लिया तो वेन केजिंग डर जाएगा और फिर रोने लग जाएगा। तो जाओ जिशु जो खड़ा हो जाता है और उस रूम से बाहर निकल आता है। जैसे ही जाओ जिशु उस रूम से बाहर निकल आता है, वेन केजिंग के रूम से बाहर निकलता है, जाओ जिशु और जिन का आमना सामना हो जाता है। जिन जाओ जिशु को वेन केजिंग के रूम में देखता है तो जिन शौक में होता है। तो जिन जाओ जिशु को देख रहा था कि जाओ जिशु जिन को देखता है। तो फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग के रूम को बंद करता है। तो जाओ जिशु जैसे ही वेन केजिंग के रूम को बंद करके जिन को देख रहा था, जिन की तरफ अपना फेस करता है। जिन जो कब से जाओ जिशु को ही देख रहा था, वो शौक में था। जिन बोलता है जाओ जिशु तुम वेन केजिंग के रूम में इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे थे। तो जाओ जिशु अपनी आंखें इधर उधर करता है और बोलता है पता नहीं जिन
मुझे खुद ही कुछ याद नहीं है, मैं पूरी रात इसी रूम में था। तो जिन शौक में हो जाता है। जिन बोलता है क्या? तो जाओ बोलते हैं हाँ, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जिन बोलता है वन केसिंग कहाँ है? तो जिन जो शौक में हो जाता है, तो जिन बोलता है वन केसिंग कहाँ है? तो जाओ बोलता है वो सोया है, उसके जागने से पहले ही मैं उसके रूम से बाहर निकल आया। नहीं तो अगर वो मुझे इस तरह देखता तो वो, तो जिन जाओ की बातें सुनता है, जिन शौक में हो जाता है। जिन सोचता है कि जाओ यीशु ने कहीं वन केजिंग के साथ तो, और फिर जिन जो जाओ यीशु को देख रहा था, और फिर जिन बोलता है जाओ यीशु तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जाओ यीशु होता है आता है मतलब? तो जिन बोलता है कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बोल रहे हो मुझे कुछ याद नहीं है, रात को तुम वैन केसिंग के रूम में कैसे आए? तो जाओ यीशु बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं खुद ही परेशान हूँ। तो जिन जाओ यीशु को देख रहा था, और फिर जाओ यीशु बोलता है असल में हुआ ये था कि, और फिर जाओ यीशु जो जिन को पूरी स्टोरी सुना देता है कि वैन केसिंग ने सबको नींद की गोली पानी में डाल के पिलाई थी। तो जिन ये सब कुछ सुनता है, जिन शौक में होता है। जिन बोलता है क्या ये सब कुछ वैन केसिंग ने किया था? तो जाओ यीशु बोलता है हाँ, उसने बॉडीगार्ड्स को भी नींद की गोलियाँ दी थी और हमें भी दी। जिन शौक में हो जाता है और जाओ यीशु को देख रहा था, और फिर जाओ यीशु बोलता है जिन अभी हमें वैन केसिंग पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी है कि ये दोबारा से ऐसे कुछ हरकत ना करे, और मुझे ये भी पता करना है कि वैन केसिंग की हेल्प किसने की थी। इस घर में किसी ने वैन केसिंग की हेल्प की है और वो कौन होगा? तो जिन बोलता है, जिन बोलते हैं हाँ, अब तो वैन केसिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है क्योंकि ये अब भागने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जाओ यीशु बोलते हैं हाँ, इसको भागने नहीं देना है, इसको भागने नहीं देना है। तो जिन बोलता है हाँ, बहुत मुश्किल से मिला है, इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हाथ से जाने कैसे दें? तो जाओ यीशु जिन को देख रहा था, और फिर जाओ यीशु बोलता है ओके मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो जिन बोलता है ओके, और फिर जाओ यीशु जा रहा था। जिन जो जाओ यीशु को ही देख रहा था, और फिर जिन जो वैन केसिंग के रूम में जाता है। फिर जिन को याद आता है कि मैंने तो जाओ यीशु को रात को ड्रग्स दिया था जिससे सेक्स की तलब होती है। जाओ यीशु ने कहीं वैन केसिंग के साथ, और फिर जिन जो वैन केसिंग के रूम में जाता है, वैन केसिंग के रूम का गेट खोलता है। तो जिन देखता है वैन केसिंग जो बेड पर लेटा हुआ था, सोया था। तो जिन वैन केसिंग के पास जाता है, वैन केसिंग को देख रहा था, रूम की हालत देख रहा था, सब कुछ ठीक था, बस बेड बिखरा हुआ था और सब कुछ ठीक था। फिर जिन देखता है तो वैन केसिंग की ड्रेस भी लगी हुई थी। तो जिन फिर कंफ्यूज होता है। जिन होता है कहीं जाओ यीशु ने वैन केसिंग को ड्रेस पहना तो नहीं दी कि ये अपने आप को कहीं सुबह उठते नेकेड देख ले तो ये कहीं डर ना जाए, और इस वजह से जाओ यीशु ने उसको कपड़े पहना दिए। जिन ऐसी बातें सोचने लग जाता है और जिन को जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जिन जो कन्फ्यूज़ होता है और वैन केसिंग को देख रहा था और यही सोच रहा था कि रात को इनके बीच में कुछ ना कुछ हुआ है, जो वैन केसिंग ऐसे सोया है ज़रूर जाओ यीशु ने वैन केसिंग के साथ। और फिर जिन जो सोच रहा था तो जिन को गुस्सा आ रहा था कि जाओ यीशु वैन केसिंग के साथ कैसे कर सकता है, मेरा जाओ यीशु किसी और के साथ वो सब कुछ करेगा। तो वैन जिन को गुस्सा आ रहा था और जिन जो वैन केसिंग को गुस्से से देख रहा था। तो फिर इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं जाओ यीशु जो फ्रेश होकर आ जाता है नीचे लिविंग रूम में, और जैसे ही आता है देखता है तो ये भाई जो सोफे पे लेटा हुआ है और सोया हुआ है। तो जाओ यीशु ये भाई को देखता है और फिर जाओ यीशु ये भाई को उठाता है, बोलता है ये भाई उठो ये भाई। तो जाओ यीशु जब ये भाई को उठाता है तो ये भाई जो शौक में, ये भाई जो नींद नहीं करवट ले रहा था, तो ये भाई जो अचानक से सोफे से गिर जाता है और नीचे फर्श पे गिर जाता है। ये भाई जैसे ही गिर जाता है तो ये भाई आउच करता है। तो जाओ यीशु देख के स्माइल करता है। तो ये भाई देखता है कि मैं गिर कैसे गया। तो ये भाई जब देखता है कि मैं लिविंग रूम में सोया था सोफे पर, तो ये भाई शौक में था। ये भाई जाओ यीशु को देखता है जो कि उसके सामने था। तो ये भाई बोलते जाओ यीशु मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं रात को यहाँ सोया था, क्या मैं रात को यहाँ पे सो गया था? तो जाओ यीशु ये भाई को देख रहा था। तो जाओ यीशु बोलते हैं हाँ, तुमने रात को इतनी ड्रिंक कर ली थी कि फिर तुम यहीं पर सो गए थे। तो ये भाई शौक में था। ये भाई बोलते क्या, पर इससे पहले तो मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। तो जाओ यीशु ये भाई को देख रहा था। अब ये जाओ यीशु स्माइल करता है। जाओ यीशु बताइए ये भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उठो मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था, तुम पहले होश में तो आ जाओ। तो ये भाई जब अपना सर झटकता है और जाओ यीशु को देखता है, तो फिर जाओ यीशु जो ये भाई को सब कुछ बता देता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये भाई को जाओ यीशु सब कुछ बता देता है। तो ये भाई शौक में था और ये भाई बोलता है
मतलब तुम ये कह रहे हो कि वन केजिंग ने सब कुछ किया? मुझे नहीं लगता है। तो जाओ दिशु ये भाई को देखते हैं और बताए तुम्हें क्यों नहीं लगता है। तो ये भाई बताए क्योंकि जब वो यहाँ आया था उसको तो पता नहीं था कि हम उसको कैद करने वाले हैं, तो उसके बाद नींद की गोलियाँ कहाँ से आई। तो जाओ दिशु ये भाई को देख के स्माइल करते हैं और जाओ दिशु बताए हम भी यही सोच रहे हैं। और फिर जाओ दिशु ये भाई को बताए इस घर में से किसी ने वैन केजिंग की हेल्प की है और वो कौन है इसका पता करना है। तो ये भाई बोलता है कौन होगा जो उसकी हेल्प करेगा उसको यहाँ से भगाने में। तो जाओ दिशु बोलता है मुझे नहीं है पता, पर मुझे पता करना है क्योंकि वो दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकता है और मैं वैन केजिंग को नहीं खोना चाहता हूँ। तो ये भाई जाओ दिशु को देखता है और बोलता है हाँ हाँ हम भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है ये हमें। तो जाओ दिशु बोलता है हाँ। तो फिर इसी में फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ दिशु और जिन और ये भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जाओ दिशु सर्वेंट को बताए कि वैन केजिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाओ। तो सर्वेंट बोलता है ओके। तो जाओ दिशु जो हमेशा ब्रेकफास्ट करते वक्त वैन केजिंग के रूम की तरफ ही बार बार देखता था, तो आज भी देख रहा था। तो अचानक से वैन केजिंग का रूम का गेट खुल जाता है। तो जाओ दिशु देखता है तो जाओ दिशु वैन केजिंग के रूम की तरफ ही देख रहा था क्योंकि गेट खुल गया था। तो जाओ दिशु शौक में था कि ये गेट क्यों खुला है। तो फिर जाओ दिशु जो देख ही रहा था कि उस रूम में से वैन केजिंग बाहर निकल आता है। जैसे ही वैन केजिंग बाहर निकल आता है जाओ दिशु वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ दिशु वैन केजिंग को देख के शौक में हो गया था। तो जाओ दिशु शौक में वैन केजिंग को ही देख रहा था कि जिन जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो जिन की नज़र जाओ दिशु पर पड़ जाती है। तो जिन देखता है कि जाओ दिशु इतने शॉकिंग नज़र से कहाँ देख रहा है, तो जिन भी वहाँ देखने लग जाता है जहाँ जाओ दिशु देख रहा था। तो जिन देखता है वैन केजिंग को तो जिन भी शौक में हो जाता है। तो फिर ये भाई भी इन दोनों को देखने लग जाता है। ये भाई भी ब्रेकफास्ट करते करते नज़र जाओ दिशु और जिन पर पड़ जाती है। तो ये भाई देखता है कि दोनों शॉकिंग नज़र से कहाँ देख रहे हैं। तो ये भाई जब अपना फेस पीछे करता है देखता है वैन केजिंग को। तो ये भाई देख कर शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तो ये भाई देख के ये भाई का मुँह खुला का खुला रह जाता है और ये भाई देख रहा था और ये भाई जैसे खड़ा हो जाता है और वैन केजिंग को देख रहा था। और वैन केजिंग जब नीचे उतर जाता है तो ये भाई जैसे ही वैन केजिंग को देखता है तो ऐसे में सर्वेंट जो वह किचन से आ जाता है वैन केजिंग के लिए ब्रेकफास्ट जो उसके रूम में ले जाना था। तो वह सर्वेंट भी आ जाता है। सर्वेंट भी वैन केजिंग को देखता है तो सर्वेंट भी शौक में हो जाता है और ये भाई जब पहले शौक में था और फिर ये वैन केजिंग जैसे सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो ये भाई वैन केजिंग को देख के अचानक से हंसने लग जाता है और जो अपना पेट पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। तो वैन केजिंग ये भाई को देख रहा था गुस्से से। तो ये भाई जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ये भाई बोलता है वैन केजिंग तुमने ये क्या पहना हुआ है। तो वैन केजिंग सैड सा फेस बना लेता है और बोलता है क्या पहना है, ऊपर अलमारी में जिसके कपड़े रखे थे तो उसी की ड्रेस पहन ली, पता नहीं ये इतनी बड़ी ड्रेस किसकी है। राउत जी वैन केजिंग को देख रहा था खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग ने इतनी बड़ी ड्रेस पहनी हुई थी। वैन केजिंग जिस रूम में था वो जिन का रूम था। तो जिन के कपड़े जो उधर अलमारी में जिन के कपड़े जो उस अलमारी में रखे हुए थे तो वैन केजिंग ने जो जिन की ही ड्रेस पहन ली और वो जो वैन केजिंग पर बहुत बड़ी थी। तो वैन केजिंग जो अपनी ड्रेस पकड़ते पकड़ते और अपने आप को समेटते समेटते जो नीचे आ रहा था तो जाओ सिसु और जिन और ये भाई इसी वजह से शॉक में थे क्योंकि वैन केजिंग बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। तो जिन और जाओ सिसु भी स्माइल करने लग जाते और फिर ये भाई तो बहुत ज़ोरों से हंस रहा था। तो जिन बोलता है ये भाई तुम ऐसे हंसो मत। तो जाओ तो वैन केजिंग जो सर सा फेस बना लेता है ये भाई को देखकर और बोलता है मेरे पास और ड्रेस नहीं है, मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो काफ़ी दिनों से पहनी थी तो वो गंदी हो गई थी, तो मुझे ड्रेस बदलनी थी। तो अलमारी में मैंने बहुत ढूंढा बट मेरे नाम का कोई ड्रेस नहीं था, तो अभी मैंने यही पहन लिया। थोड़ी लंबी है बट ठीक है कंफर्टेबल है। तो जाओ जी देख रहा था तो वो ड्रेस बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसके जो आस्तीन थे वो भी लंबे थे और पैंट भी काफ़ी लंबी थी। तो वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। तो जाओ दिशु फिर वैन केजिंग के पास आता है और वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देख रहा था कि जाओ दिशु मेरे पास आ रहे हैं। तो वैन केजिंग जाओ दिशु को देख कर शौक में हो रहा था और इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल देता है बट फिर वैन केजिंग अपनी आंखें बंद कर देता है और जाओ दिशु से नहीं डरता है। और फिर वैन केजिंग जो जाओ दिशु को अपनी आंखें बंद किए हुए था जाओ दिशु जो वैन केजिंग के सामने आ जाता है और वैन केजिंग के हाथ को पकड़ लेता है। वैन केजिंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि क्या कर रहा है। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग की ड्रेस को ठीक कर रहा था, मतलब फोल्ड कर रहा था ताकि वैन केजिंग पर ये ड्रेस ठीक लगे। पहले एक बाजू फोल्ड कर देता है और वैन केजिंग देख रहा था और फिर जाओ दिशु वैन केजिंग का दूसरा हाथ उठाकर पकड़ता है और उसे फोल्ड कर रहा था और उस
आज मतलब उस बाजू को फोल्ड कर रहा था वैन केजिंग के, ताकि वैन केजिंग कंफर्टेबल, मतलब ताकि वैन केजिंग तंग ना हो। जैसे जाओ जिशु वैन केजिंग पर उस ड्रेस को ठीक कर रहा था, तो फिर जाओ जिन भी देख रहा था वैन केजिंग जो जाओ जिशु को ही देख रहा था, और जाओ जिशु जो वैन केजिंग की ड्रेस को वैन केजिंग पर ठीक कर रहा था। फिर जाओ जिशु नीचे बैठता है और और वैन केजिंग देखता है, तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग की पैंट को पैरों की तरफ से फोल्ड कर रहा था और उसको मरोड़ मरोड़ के ऊपर कर रहा था, ताकि वैन केजिंग की पैंट थोड़ी छोटी हो जाए। और जाओ वैन केजिंग जो इस तरह देख रहा था जाओ जिशु को, और जिन जो वैन केजिंग को देख रहा था कि वैन केजिंग और जाओ जिशु, जिन जो ये देख रहा था कि जाओ जिशु वैन केजिंग की ड्रेस कैसे ठीक कर रहा है, मतलब वैन केजिंग इतनी केयर कर रहा है, तो आज जिन को अच्छा नहीं लग रहा है, आज जिन को गुस्सा आ रहा है। और जिन वैन केजिंग को देख रहा है तो जिन ये सोच रहा है कि ये वैन केजिंग आज डर क्यों नहीं रहा है। वैसे तो ये जाओ जिशु को देख कर बेहोश हो जाता था, आज इसको क्या हो गया। आज तो ये इसे देख रहा है और ये ना डर रहा है ना कुछ। वैन केजिंग जो बिल्कुल नॉर्मल था, थोड़ा डर रहा था, बट वैसे नहीं था जैसे एक दिन पहले जो जाओ जिशु को देखता था और बेहोश हो जाता था। आखिर ऐसा रात तो क्या हुआ जो वैन केजिंग अचानक से ठीक हो गया। जिन देख रहा था वैन केजिंग को, जाओ जिशु फिर खड़ा हो जाता है और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग की बेल्ट को ठीक करता है और वैन केजिंग की शर्ट को अंदर कर देता है पहन की, और बिल्कुल जैसे वैन केजिंग पर उस ड्रेस को सही कर देता है। जाओ जिशु वैन केजिंग को बताए बस थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर इस ड्रेस के साथ गुजारा करो और इसको पहने रखो, थोड़ी देर में ही मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस मंगवाता हूँ, फिर तुम वो पहन लेना। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो अपना मोबाइल उठाता है और वैन केजिंग के लिए एक ड्रेस बाय कर लेता है, जो कि मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं ना, जो ड्रेस सेलेक्ट कर देते हैं बस ऑर्डर कर देते हैं और फिर वो ड्रेस जो घर पर आ जाती है। वैन के जाओ जिशु इस तरह वैन केजिंग के लिए 2-3 ड्रेस बाय कर लेता है और वैन केजिंग को पता है कि वैन केजिंग रात तक तुम्हारे लिए ड्रेसेस आ जाएंगी। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख के शौक में था। तो फिर सर्वेंट जो वैन केजिंग को बोलता है कि सर आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपके ब्रेकफास्ट में रूम में ले जाऊँ। तो वैन केजिंग बोलता है नो, मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल की तरफ वैन केजिंग इशारा करता है, बोलता है मैं सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। मैं रूम में 3 दिन से रूम में ही हूँ, मैं तंग हो गया हूँ। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। तो जाओ वैन केजिंग आता है और वैन केजिंग की पैंट जो इतनी बड़ी थी कि वो ढीली थी, तो वो जो बाबा नीचे हो रही थी, तो जाओ वैन केजिंग जो अपनी पैंट को पकड़े हुए था और आ रहा था और चेयर पे बैठ जाता है ये भाई के साथ। और वैन केजिंग जो सबके साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहा था, और जाओ जिशु और ये भाई और जिन जो वैन केजिंग को ही देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, और वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु तो काम पे चला गया होता है, जिन भी काम पे चला गया होता है। ये भाई और वैन केजिंग जो घर पे रहते हैं, और ये वैन केजिंग जो लिविंग रूम में बैठा था ये भाई जो मोबाइल में लगा था। वैन केजिंग के पास तो मोबाइल था नहीं, तो वैन केजिंग जो टीवी को ही देख रहा था, और इतनी बड़ी टीवी रखी हुई थी, बहुत बड़ी थी, तो वो टीवी बंद था, बट वैन केजिंग जो कब से देखे जा रहा था और बोला था इतना बड़ा टीवी है, अगर इतना बड़ा टीवी है क्या ये चलता है, इसमें कार्टून लगे हुए होंगे, इसमें अगर कार्टून लगा हुआ होगा तो कितना अच्छा लगेगा। वैन केजिंग जो टीवी की तरफ देख रहा था और यही सोच रहा था। तो ये भाई जब मोबाइल चलाते चलाते ये भाई की नज़र जो वैन केजिंग पर पड़ जाती है, तो ये भाई देखता है कि वैन केजिंग टीवी को देखकर बहुत शौक में था और टीवी को ही पागलों की तरह देख रहा था। तो ये भाई बोलता है वैन केजिंग तो मैं टीवी ऑन करके दूँ। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है और खुशी से सर हिलाता है, बोलते हैं तो ये भाई स्माइल करता है। ये भाई बोलता है, ये भाई फिर उठता है, रिमोट उठाता है और ऑन करके रिमोट वैन केजिंग को दे देता है और बोलता है अपनी पसंद के चैनल लगा लो, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, ओके। तो वैन केजिंग बोलता है ओके, और फिर वैन केजिंग जो रिमोट देखता है और चैनल बदल रहा था। तो जैसे ही ये भाई जा रहा था, तो वैन केजिंग जैसे ही चैनल बदलते बदलते कार्टून नेटवर्क लग जाता है, तो वैन केजिंग जो कार्टून नेटवर्क की तरफ देखकर खुश हो जाता है और रिमोट रख देता है और अपनी टांगों को ऊपर कर देता है, सोफे पे सही करके बैठ जाता है। तो ये भाई जो ऊपर चढ़ रहा था सीढ़ी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि ये भाई की नज़र वैन केजिंग पर पड़ जाती है। ये भाई वैन केजिंग को देखता है, तो वैन केजिंग जो कार्टून नेटवर्क के चैनल लगाकर और वो कार्टून को देखकर इतना खुश था
तो ये भाई स्माइल करता है और ये भाई बोलता है पहली बार इतने बड़े लड़के को कार्टून देखता हुआ देख रहा हूँ, नहीं तो अक्सर ऐसे लड़के तो मोबाइल ही यूज़ करते हैं। और ये भाई जब स्माइल करता है अब ये भाई सर्वेंट को आवाज़ करता है और बोलता है वन के सिंह को पॉपकॉर्न ला कर दो। तो सर्वेंट जो बोलता है ओके। और वन के सिंह जो कार्टून ही देख रहा था और इतना खुश था, तो इसमें सर्वेंट जो पॉपकॉर्न ले आता है वन के सिंह को देखता है। तो वन के सिंह ये भाई तो अपने रूम में चला जाता है। तो वन के सिंह पॉपकॉर्न को देखता है और सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट जो पॉपकॉर्न वन के सिंह को देता है और बोलता है लीजिए ना, लो ना वन के सिंह। तो वन के सिंह बोलता है ये पॉपकॉर्न मेरे है, तो मेरे लिए लाए हो। तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ, ये भाई ने बोला था कि तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ। तो वन के सिंह पीछे करता है और बोलता है ये भाई ने तुम्हें ये बोला कि वन के सिंह के लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ। तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो वन के सिंह पॉपकॉर्न लेता है और वो जितने ज़्यादा थे तो वन के सिंह जो शौक में था और वन के सिंह खाता है। और वन के सिंह जो इतना खुश था, सामने ही जो कार्टून लगा था और वन के सिंह के हाथ में जो इतना बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट पकड़ा हुआ था। तो वन के सिंह जो बहुत खुश था और पॉपकॉर्न भी खा रहा था, कार्टून भी देख रहा था। और सर्वेंट जो ये देख के स्माइल करता है और फिर वन के सिंह जितना कार्टून देख रहा था और बहुत एंजॉय कर रहा था और बहुत हंस रहा था। तो ऐसे में ये भाई जो फ्रेश होकर नीचे उतर आता है, जैसे में ये भाई आता है देखता है वन के सिंह जो हंस रहा था, पॉपकॉर्न खा रहा था और कार्टून देख रहा था। और कार्टून जो फनी कार्टून था, तो वन के सिंह जो हंसे जा रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये भाई ये देखकर शौक में था और फिर ये भाई जो वन के सिंह की वीडियो बना लेता है और वन के सिंह की वीडियो बनाकर जाओ इशू और जिन को भेज देता है। और वन के सिंह जो कार्टून देख रहा था और हंसे जा रहा था और उसको इतनी हंसी आ रही थी वन के सिंह को कि वो अपना पेट पकड़ के सोफे पे लेट ही जाता था। वो कुछ इस तरह एंजॉय कर रहा था। और ये भाई जो इसी मोमेंट की वीडियो बना लेता है और जाओ दिशु और जिन को भेज देता है। तो इसे हमारा सिंह करते हैं, हमें जाओ दिशु को बताया जाता है। जाओ दिशु जो लैपटॉप में लगा था और कुछ सर्च कर रहा था। इसी में जाओ दिशु का मोबाइल बच जाता है। जाओ दिशु देखता है तो जो ग्रुप में वीडियो आई थी, तो जाओ दिशु उस वीडियो को ऑन करता है तो वही वन के सिंह की वीडियो थी जो कि ये भाई ने भेजी थी। तो जाओ दिशु ये देख के शौक में था और ये भाई बोलता है देखा क्या तुमने 70 साल की लड़की को कार्टून देखते हुए और ऐसे हंसते हुए कभी देखा है? नहीं ना, आज देख लो। तो जाओ दिशु जो वीडियो देखता है तो वन के सिंह जो इतना हंस रहा था और तो जाओ दिशु वह वीडियो देखता है कि वन के सिंह कार्टून देख रहा था और हंसे जा रहा था और पॉपकॉर्न खाए जा रहा था, मतलब वन के सिंह बहुत खुश था। तो जाओ दिशु जो स्माइल करता है और फिर ये भाई को थैंक्स भेज देता है, वीडियो के लिए थैंक्स। तो फिर हमें दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है। जिन जब उस वीडियो को देखता है तो जिन जो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है, जिन बस देख रहा होता है। जिन बोलता है इतना बड़ा होकर कार्टून देख रहा है। और फिर जिन जो मोबाइल बंद कर देता है और बोलता है कि वन के सिंह तो जाओ जी को देखकर इतना घबराता था, आखिर रात को जाओ जी और वन के सिंह के बीच में क्या हुआ है, मुझे पता करना होगा, पर मैं कैसे पता करूं? और जिन जो यही सोच के परेशान था। तो फिर हमें हमारा सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात हो जाती है, जाऊजू घर आता है, सर्वेंट जो गेट खोल देता है। तो जाऊजू पूरे घर में देख रहा था, पूरे घर में देखता है, पूरे घर में कोई भी नहीं था। तो जाऊजू बोलता है वन के सिंह कहाँ है? सर्वेंट बोलता है वो किचन में है। तो जाऊजू बोलता है किचन में? वो क्या कर रहा है किचन में? तो सर्वेंट बोलता है वो खाना बना रहा है। तो जाऊजू बोलता है क्या? वन के सिंह खाना क्यों बना रहा है? उस पर क्यों खाना बनवा रहे हो तुम? तो सर्वेंट घबरा जाता है। सर्वेंट बोलता है सर मैंने उसको नहीं कहा खाना पकाने के लिए, उसने वो खुद ही जिद कर रहा था। तो जाओ दिशु जो फिर सर्वेंट को देखता है और गुस्सा में जैसे गुस्सा हो जाता है और जाओ दिशु के हाथ में जो शॉपर पकड़े हुए थे जाओ दिशु को लिविंग रूम में सोफे के ऊपर रख देता है और जाता है किचन में। जैसे जाओ दिशु किचन में जाता है वन के सिंह को देखने के लिए, तो वन के सिंह जो खाना पका रहा था और उसी दौरान जो वन के सिंह का हाथ गलती से जल जाता है थोड़ा सा। तो जाओ दिशु ये देखकर शौक में हो जाता है हुआ था, वन के सिंह ने अभी तक जाओ दिशु को नहीं देखा था। तो जाओ दिशु जब देखता है कि वन के सिंह का हाथ जल गया तो जाओ दिशु जोर से चीख मारता है, बोलता है वन के सिंह। तो वन के सिंह जाओ दिशु की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और वन के सिंह जाओ दिशु को देखते हैं। जाओ दिशु जो भागते हुए वन के सिंह के पास आता है तो वन के सिंह जो पीछे की तरफ हो रहा होता है, तो जाओ दिशु जल्दी से वन के सिंह के पास आता है और वन के सिंह जो पीछे हो रहा था तो वन के सिंह जो गिरने वाला था, तो जाओ दिशु जल्दी से वन के सिंह को पकड़ लेता है और वन के सिंह का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ही खींच लेता है तो वन के सिंह का सर जाओ दिशु की चेस्ट पर आ जाता है, मतलब वन के सिंह का फेस। तो जाओ दिशु जल्दी से वन के सिंह के फेस को जाओ दिशु जल्दी से वन के सिंह को हक कर लेता है और वन के सिंह के हाथ को उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और देख रहा होता है। अब जाओ दिशु ने वन के सिंह को हक किया था बिल्कुल बच्चों की तरह, वन के सिंह के फेस को अपने चेस्ट पे रखा था और वन के सिंह के सर पर हाथ रखे हुए था और दूसरे हाथ से वो वन के सिंह के उस जले हुए हाथ को पकड़े हुए था।
और देख रहा था। और फिर जाओ जी बताए वैन केजिंग तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो। तो वैन केजिंग जो घबराया हुआ था, वैन केजिंग की दिल की धड़कन थी तेज़ हो गई थी। तो जाओ जी तो वैन केजिंग जाओ जी की बाहों से मतलब अपने आप को हटा देता है, और जैसे अपना सर हटाता है वैन केजिंग जाओ जी को देखता है। तो जाओ जी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो किचन में, देखो तुमने अपना हाथ जला दिया। तो वैन केजिंग बताए नो जीशु अंकल इतना नहीं जला है। तो जाओ जीशु बताए इतना नहीं जला है, बट ये जला ही क्यों, दोबारा किचन में काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आप बाहर आओ। तो जाओ जीशु बताए जाओ जीशु वैन केजिंग का हाथ देखता है, बोल रहा है जल रहा है। तो वैन केजिंग सर हिलाते होता है नहीं नहीं जल रहा है। तो वैन केजिंग तो जाओ जीशु बोलता है थैंक गॉड मैं इतना डर गया था। और फिर जाओ जीशु वैन केजिंग का हाथ पकड़ के बाहर लाता है, बोलता है बाहर आओ, तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करोगे, तुम कोई सर्वेंट नहीं हो। तो वैन केजिंग बोलता है मैं बोर हो रहा था। तो जाओ जी बोलता है बोर हो रहे थे तो टीवी देखो। तो वैन केजिंग जो जाओ जी को देख रहा था, और जाओ जी वैन केजिंग को बाहर ला रहा था। अरे जाओ जी वैन केजिंग को खींचते हुए लाता है बाहर, और सोफे पे वैन केजिंग को लिविंग रूम में ले आता है, सोफे पे बिठा देता है, वैन केजिंग के पास बैठ जाता है। और वो शॉपर जो जाओ जी के पास ही पड़े थे, जाओ जी सारे शॉपर उठाकर वैन केजिंग के सामने रख देता है, और बताया वैन केजिंग कि तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद तो फिर मुझे बता देना। तो वैन केजिंग शॉप में था, वैन केजिंग देखता है तो वो जाओ जी जो वैन केजिंग के लिए कुछ ड्रेस लाया था और कुछ ज़रूरत के सामान लाए थे। जाओ जी वैन केजिंग के लिए शूज़ भी लाया था, वैन केजिंग की घर में पहनने के लिए। और जाओ जी वैन केजिंग देख रहा था तो ड्रेस भी बहुत ब्यूटीफुल थे, कंफर्टेबल थे, घर में पहनने के थे। वैन केजिंग जाओ जी को देखता है और बोलता है कि जीशु अंकल आप इतना कुछ क्यों लाए मेरे लिए। तो जाओ जी बोलता है क्योंकि तुम्हारे घर में पहनने के कपड़े नहीं है ना, तुमने जो ये ड्रेस पहनी है ये कितनी बड़ी है, इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ले आया। और जब मैंने ऑर्डर की थी वो ड्रेस अभी तक नहीं आई ना। तो वैन केजिंग सर हिलाते हैं, बोलते हैं नहीं अभी तक नहीं है। तो जाओ जी बोलता है थैंक गॉड जो मैं ले आया, जाओ इस ड्रेस को पहन कर आओ। तो वैन केजिंग बोलता है क्या अभी। तो जाओ जी बोलते हैं तो कब। तो वैन केजिंग बोलता है अभी तो वैसे भी रात है, सुबह सुबह पहन लूँगा। तो जाओ जी बोलता है ठीक है। तो जाओ जी वैन केजिंग की बात सुनता है, तभी जाओ जी बोलते हैं ओके ठीक है। तो वैन केजिंग जो फिर अपने ड्रेसेस को शॉपर में डाल देता है, डाल रहा होता है कि इसी में जिन और ये भाई आ जाते हैं, और जिन ये भाई आते हैं देखते हैं सर ये वैन केजिंग जो अपनी ड्रेसेस को शॉपर में डाल रहा था। तो ये भाई देखता है, ये भाई बोलता है हाँ क्या है ये जो हमसे छुपाया जा रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है जीशु अंकल मेरे लिए ड्रेसेस लाए हैं। तो ये भाई बोलते हैं क्या तुम्हारे ड्रेसेस आ गए। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ। तो ये भाई बोलते हैं हमें नहीं दिखाओगे। तो जिन भी ये भाई की बातें सुनता है, जिन बैठ जाता है, जिन भी वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जी को देख रहा था। जाओ जी जो वैन केजिंग को देख के स्माइल किया जा रहा था, और जिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैन केजिंग जो फिर एक ड्रेस दिखाता है, तो ये भाई बोलता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, और वैन केजिंग तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे, जाओ ना पहन कर आओ। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं अभी वैसे भी रात होने वाली है, अभी जाके सोना ही तो है, सुबह पहन लूँगा। तो ये भाई बोलता है हाँ ये भी है, सुबह ज़रूर पहनना। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है ओके। तो जिन जो जाओ जी को ही देख रहा था, और जाओ जी जो कब से वैन केजिंग को ही देख रहा था और स्माइल किया जा रहा था। और जिन फिर वैन केजिंग को देखता है तो वैन केजिंग जो अपना सामान शॉपर में डाल रहा था और बहुत खुश था। वैन केजिंग जो बहुत खुश था, और जाओ जी जो ये देखकर रिलैक्स था कि वैन केजिंग अब मुझसे डर नहीं रहा है। और ये भाई भी देखता है तो ये भाई भी खुश होता है। जिन जिन जो वैन केजिंग और जाओ जी को एक दूसरे के साथ ऐसा ठीक देखता है तो जिन को जो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो इसी में जो ये हमारे फैन फैक्शन ये बस स्टॉप हो जाता है। अब आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।